नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 8 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पेट्रोल का संबंध गाड़ी के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है बिजली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो पेट्रोल से जो है वो गाड़ी चलती है, उसी प्रकार से आगे हम लोग सोचेंगे तो बिजली से जो है वो आपका बल्ब जलता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका बल्ब भरा जाएगा। बल्ब आपका देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से VMR का संबंध ZIS के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है AKT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए भी से आपका जेड लिखा हुआ है। भी जो है ABCD के क्रम में 22वें नंबर पर होता है और जेड आपका 26वें पर। यहाँ पर देखिएगा तो +4 कर दिया गया है। आगे देखिए एम से आपका आई लिखा हुआ है। एम आपका 13वें नंबर पर होता है, आई आपका 9वें पर, यहाँ पर -4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो आर से आपका एस है। आर ABCD के क्रम में 18वें नंबर पर होता है और एस आपका 19वें पर, यहाँ पर +1 कर दिया गया है। यानी कि पहले अक्षर में +4, दूसरे में -4 और तीसरे में +1 किया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे पहला अक्षर ए है तो A+4 करेंगे तो आपका ई बनेगा। आगे देखिएगा दूसरा अक्षर के है, K-4 करने पर जो है वो आपका जी बनेगा। तीसरा अक्षर आपका टी है, T+1 करने पर आपका यू बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका EGU दिया गया है? तो EGU ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित युग्म ज्ञात करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 8 का संबंध 96 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे।
जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 से आपका 96 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर सबसे पहले हम लोग 8 गुना 12 कर देते हैं तो आपका 96 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 7 है तो हम लोग क्या करेंगे 7 गुना 12 करेंगे। 7 गुना 12 जो है वो आपका 84 बनता है। 84 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 84 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य यदि किसी कोड भाषा में लब को 54 लिखते हैं तो उसी भाषा में टीयर के लिए कोड क्या होगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से लब का कोड 54 है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है टीयर का कोड क्या होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लब को तो लब जो है वो आपका LOVE से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले ये सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो L जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर होता है, V आपका 22वें पर होता है और E आपका 5वें पर। ये सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 12 + 15 हो जाएंगे आपके 27। 27 + 22 करने पर आपके हो जाएंगे 49 और 49 + 5 करने पर आपका 54 बनता है। ध्यान से देखिए लब का कोड आपका 54 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका टीयर है, टीयर देखिएगा तो आपका TEAR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ेंगे। देखिए T जो है ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर, A आपका पहले पर और R आपका 18वें पर। ये सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 20 + 5 आपके 25 हो जाएंगे, 25 + 1 आपके 26 और 26 + 18 करने पर आपके 44 बनेंगे। 44 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। और ये जो प्रश्न है RRB NTPC एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं तो 4 + 6 आपके 10 हो जाएंगे और 10 + 8 करने पर 18 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 8 + 4 12 और 12 + 6 आपके 18 प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ये तीनों संख्या को भी आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से दोस्तों ये तीनों संख्या को भी आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होना चाहिए।
चाहिए और ये तीनों संख्या को भी आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग 6 + 6 करेंगे तो 12। अब हम लोग 12 में कितना जोड़ दें ताकि हमारा 18 हो जाए, तो 12 + 6 करने पर जो है वो 18 प्राप्त होता है। अब इस वाले लाइन से भी देखेंगे जोड़कर तो 4 + 8 आपके 12 और 12 + 6 करने पर 18 प्राप्त होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 6 भरे जाएंगे। 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। ये जो प्रश्न है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। खेल शतरंज और टेनिस का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए खेल है, शतरंज है और टेनिस है। दोस्तों शतरंज और टेनिस ये दोनों आपके खेल ही होते हैं, यानी कि खेल के अंदर शतरंज और टेनिस दोनों हो जाएंगे। यानी कि पहले हम लोग खेल के लिए एक गोला बना लेंगे और खेल के अंदर आपके शतरंज और टेनिस दोनों हो जाएंगे। लेकिन शतरंज खेल आपका अलग होता है और टेनिस खेल आपका अलग। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिए तो पहले आपका 15 दिया गया है, 15 के आगे आपका 17 दिया हुआ है, 17 के आगे आपका 37 दिया गया है, 37 के आगे आपका 115 दिया हुआ है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो 15 से आपका 17 है। अगर दोस्तों हम लोग 15 गुना 1 करेंगे तो 15 और 15 + 2 करने पर 17 होता है। आगे देखिएगा 17 से आपका 37 है, 17 गुना 2 करने पर 34 होता है और 34 + 3 करने पर 37 होता है। आगे देखिएगा 37 से आपका जो है 115 दिया गया है, 37 गुना 3 करने पर आपका 111 होता है और 111 + 4 करने पर आपका 115 बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 1 है, गुना 2 है, गुना 3 है, यानी कि अगला अंतर गुना 4 का बनेगा। उसके बाद देखिए +1 + 2 + 3 यानी कि अगला अंतर आपका जो है वो +4 का बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए +4 है तो अगला अंतर जो है वो आपका +5 का हो जाएगा। यहाँ पर जो अंतर है वो आपका +5 का बनेगा। जब हम लोग 115 गुना 4 करेंगे तो ये आपका जो है वो 460 हो जाएगा और 460 + 5 करने पर आपका 465 बनेगा। 465 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 465 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है उस उत्तर चित्र का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन से आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये
ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो देखिए 3 नंबर वाले आकृति को सबसे बाहर कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 3 नंबर आकृति है इसको हम लोग सबसे बाहर कर देंगे। उसके बाद देखिएगा तो 2 नंबर वाले आकृति को जो है वो अंदर ऊपर कर दिया गया है। यहाँ पर 2 नंबर वाला आकृति है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर वाले आकृति को नीचे अंदर कर दिया गया है। 3 नंबर वाला आकृति आपका ए है तो इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे अंदर कर देंगे, यानी कि इस प्रकार का इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आकृति भरे जाएंगे। इस प्रकार के आकृति सी दिया गया है और सी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये तीनों पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा संख्या 2 के विपरीत कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों पासे को तो ये दोनों पासे में देखिए एक जो है वो आपका कॉमन संख्या दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक के जो है वो घड़ी के विपरीत दिशा में संख्या को देखेंगे, बगल वाले संख्या को। तो इसमें देखिए एक के बगल में 2 और 4 दिया गया है और इसमें देखिएगा एक के बगल में घड़ी के विपरीत दिशा में तो आपका 3 और 6 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो 2 के विपरीत 3 बनता है और 4 के विपरीत 6। 2 के विपरीत हम लोगों से पूछ रहे हैं तो 2 के विपरीत 3 बनेगा। 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से आपको कह रहा है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत है और एक शब्द असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, हाथी, बाघ, भेड़िया और तेंदुआ। ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बाघ, भेड़िया और तेंदुआ आपके मांसाहारी होते हैं जबकि हाथी शाकाहारी होता है, यानी कि सबसे अलग शब्द ऑप्शन ए हाथी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।